तो आइए स्टार्ट करते हैं टू एक्सप्लेन वाई पैरामीटर्स। तो कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी इन वाई पैरामीटर्स। रेसिप्रोसिटी थ्योरम हमने आपको पहले एक्सप्लेन किया हुआ है कि रेशियो ऑफ एक्साइटेशन टू रिस्पॉन्स इज इक्वल व्हेन आउटपुट इज शॉर्ट सर्किटेड एंड इनपुट इज शॉर्ट सर्किटेड, और जो एक्साइटेशन सोर्स है वो हमने इंटरचेंज कर दिए। तो I2 डैश इक्वल्स टू I1 डैश, और वो हमें वाई पैरामीटर्स में सॉल्व करना है कि ये कंडीशन कब होल्ड करती है। ठीक है, तो हमारे पास दोनों इक्वेशंस है I1 एंड I2, y11 v1 प्लस y12 v2, y21 v1 प्लस y22 v2। तो एक एक केस कंसीडर करेंगे। केस 1, व्हेन v2 इक्वल्स टू 0, v1 इक्वल्स टू vs एंड I2 इक्वल्स टू माइनस I2 डैश। तो इसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी? I1 इक्वल्स टू एक एक कंडीशन ने सॉल्व कर लिया। अब केस 2, व्हेन, अब इंटरचेंज कर लेते हैं। जो एक्साइटेशन यहां था वो इनपुट पोर्ट पे, वो आउटपुट पोर्ट पे लगाते हैं और इनपुट पोर्ट को शॉर्ट कर देते हैं। तो V1 0 हो जाएगा, I1 माइनस I1 डैश एंड V2 इक्वल्स टू Vs। तो यहां पे इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएंगी? तो फ्रॉम हियर Vs upon I1 dash equals to minus Yn to equation number 4. So by the condition of reciprocity from equation 3 and 4, so this is the condition for reciprocity in y parameter, y12 equals to y21। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे z पैरामीटर में क्या होता था, z12 इक्वल्स टू z21, वैसे ही यहाँ y12 इक्वल्स टू y21। अब हम देखेंगे कंडीशन फॉर सिमेट्री इन y पैरामीटर्स। सो कंडीशन फॉर सिमेट्री, if a two-port network is said to be symmetrical if the ports can be interchanged without changing the port voltages and currents। ठीक है, तो हमने उसके फिगर्स ड्रॉ किए हुए हैं, फिगर 1 और फिगर 2। एक में हमने क्या किया, फर्स्ट फिगर में पोर्ट 2 को ओपन किया है और सेकंड फिगर में पोर्ट 1 को ओपन किया है। तो दोनों केसेस लेंगे, यहाँ पे केस 1 आएगा और इस साइड में केस 2 आएगा। इक्वेशंस हमारे पास क्या है? I1 इक्वल्स टू y11 v1 प्लस y12 v2 और I2 इक्वल्स टू y21 v1 प्लस y22 v2। केसेस हम यहां पे लिखेंगे, ये क्वेश्चंस हमें मिल गई। सो केस, इन फर्स्ट केस I2 इज 0, V1 is Vs। In second case, I1 is 0 and V2 is Vs, right? तो अब देखते हैं इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या रिजल्ट मिलता है। सो व्हेन I2 is 0 and V1 is Vs, तो I1 इक्वल्स टू y11 Vs ठीक है, ये हमें मिला। अब ये जो दोनों इक्वेशंस आई हैं, यहां से हम क्या सॉल्व करेंगे? Vs अपॉन I1। ठीक है, तो Vs अपॉन I1 सॉल्व करने के लिए हमें V2 को एलिमिनेट करना है। तो V2 की वैल्यू यहां से निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है और फिर हमें Vs अपॉन I1 सॉल्व करना है।
सो दिस इज वी एस अपॉन I1, हमने डायरेक्टली लिख दिया है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं है, एरो हमने शो किया है, V2 की वैल्यू वहां रखी इन टर्म्स ऑफ Vs और Vs अपॉन I1 सॉल्व कीजिए। अब केस 2 में आते हैं, व्हेन दिस इज देयर, तो I1 0, इक्वेशन 1 बिकम्स and equation 2 becomes, इसमें क्या करना है, यहां से उठा के V1 की वैल्यू इसमें रखनी है, ठीक है, और आपको Vs अपॉन I2 सॉल्व करना है, और Vs अपॉन I2 आएगा Y11 अपॉन इक्वेशन नंबर 4। तो आप कंडीशन जो सिमेट्री की है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 से हमें रिलेशन मिल रहा है y11 इक्वल्स टू y22 एंड दिस इज द condition for symmetry in y parameters, right? तो आई होप कि एक दोनों कंडीशंस रेसिप्रोसिटी एंड सिमेट्री जस्ट सिमिलर टू द z पैरामीटर्स